एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पोहा बना के। पोहे के लिए मैं नीचे गई थी करी पत्ता तोड़ने। तो ये करी पत्ता मैंने उगाया, आप लोग को याद होगा। तो अब इसमें से करी पत्ता है, उसमें फ्रेश पत्ते आने लगे, बीच में उसमें येलो पत्ते आ रहे थे। अब करी पत्ता नॉर्मली बढ़ने लगा है, तो मैं इसे वॉश करके रख दिया। मेरी थोड़ी सांस फूली हुई है। ये एकदम बारीक कटे हुए आलू हैं, साइज देखिए। अब ये जल्दी बन जाएंगे इसमें, क्योंकि आलू करने में टाइम लगता है, इसलिए एकदम बारीक आलू जो है वो काटने आपको। और बहुत फटाफट बनने वाला नाश्ता। तो ये हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी शुगर डालूंगी। मैं बस, मेरे पास ना पिघली हुई शुगर नहीं, लाइक पिसी हुई शुगर नहीं है, तो इसे थोड़ा सा मैं मेल्ट कर लेती हूँ इसी में। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पोहा। और इसमें मैं ना एक लेमन डालूंगी, इससे हल्का सा खट्टापन आ जाएगा। तो ये खट्टा मीठा नमकीन बहुत ही अच्छा पोहा बनता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ डालना है तो आप मटर डाल सकते हैं। अब मैं इसे 2-3 मिनट भूनूंगी और ये हो गया हमारा एकदम अच्छा गर्मा गर्म पोहा बनके तैयार। और ये गई इसमें मूंगफली। तो पोहा हो गया है तैयार। मैं गैस बंद कर रही हूँ। आओ, गिर गया। तो ये सब्जी जो है ये राजा लेके आ गए पोहा। यार एक क्यों, 10-15 मैसेज बोलो, उससे बोले वो। तो ये मटर लेके आए हैं। मैंने मिर्ची का अचार डाला था, हरी मिर्ची का अचार, दिवाली आई थिंक धनतेरस पे, तो वो एकदम थोड़ा सा बचा है। ये लाल मिर्ची लेके आए। दाना बोला कि ये मिर्ची बहुत बिक रही है, इसका अचार डाल देना। तो मैं इसका अचार डाल दूंगी, मुझे भी काम आ जाएगा। तो ये अचार के लिए ये लाए हैं। मेथी लेके आए हैं। बैंगन मुझे बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी, तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो थोड़ा डेंजरस था, पता नहीं था या नहीं था। फिर मैंने थोड़े बहुत खाया, उसके बाद मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। आई थिंक 3 महीने मैंने 1-2 बार खाए होंगे। तो अब मुझे लगा यार एक बार खाने का बहुत मन कर रहा था मेरा, पता सीरियसली बहुत मन कर रहा था। तो मैं लेके आई। मुझे वो ग्रेवी वाले बैंगन, देखो मेरे मुँह में पानी आ रहा है, वो उसके लिए। उसके बाद ये भिंडी लाए हैं। 1 किलो तो से कम है, आधा किलो से ज़्यादा लगेगी। हाँ, ये है अदरक। उसके बाद ये है सामान। तो मुझे ब्रेड की कई बार बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे सैंडविच वगैरह कुछ बनाना है मुझे। उसके बाद ये है राजा की फेवरेट, आजकल नमकीन है राजा की फेवरेट, ये है राजवाड़ी फलारी मिक्स। ये पता बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये, हम लोग जब काना किसली गए थे तो पहली बार खाया था। हम लोग आ रहे थे वापस, बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि हम बाहर कैसे रोड पे तो पता नहीं क्या खाते क्या नहीं खाते। काना किसली के पास से रोड भी बहुत खराब था, फिर हमने रास्ता चेंज किया था।
उस टाइम पे राजा ने ये ले लिए थे और ये बहुत टेस्टी थे, तो उसके बाद से हैबिट वो हो गई। मैं कुरकुरे खाती हूँ, और वो भी ऐसे नहीं कि रेगुलर, हफ्ते में एक बार, कभी मेरा बहुत जी थोड़ा सा खराब हो रहा है तब, तो ये 2 कुरकुरे के पैकेट है। उसके बाद मेरी ना सासू माँ ने बोला है कि ये वाला नारियल खाओ, ये है पानी वाला नारियल, तो उन्होंने बोला इसकी जो वाइट वाइट होती है ना गिरी, वो खाओ। तो मैंने अभी खरीदा है, उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग से ही बोल दिया था, फिर मेरे को लगा यार क्या होता थोड़ा सा 3 महीने में मैंने को लगा कि निकल जाने दो, ये वाला लिया है। उसके बाद ये है अचार का मसाला, क्योंकि मैं मसाला नहीं बनाने वाली थी, इतनी मेहनत तो नहीं करती, तो ये इतने समझदार इंसान है कि ये अचार का मसाला ले आए हैं। ये कितने वाला है, ये कितने किलो है? 250 ग्राम मैंने दिया, उसको बताया था मैंने। 200 ग्राम। अरे तो 250 ग्राम मंगा था। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रखा भी हुआ है। तो ये है, एक सेकंड। उसके बाद ये है शुगर, और ये है बेस्ट शुगर, ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मधुर की शुगर। और एक शुगर हम लोग वहां से रिलायंस फ्रेश से लाए थे, बहुत सस्ती, वो तो बहुत सस्ती शुगर थी ना, बहुत अच्छी क्रिस्टल, मैं जाऊंगी क्रिस्टल क्लियर शुगर थी। ये 55 समथिंग की आती है ना, हाँ 55 रुपए लिखा है, और वो 38 रुपए थी, 38 वो। और ये नारियल, हाँ तो इतना सामान जो है वो आ गया है। तो मुझे राशन के लिए थोड़े बहुत सामान के लिए जाना है, पर मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है कि थोड़े बहुत जो चीजें, जैसे मुझे उड़द की दाल, मैं फिर भूल गई, मुझे उड़द की दाल मंगवानी थी, मेरे को इडली और डोसा खाने का मन था, पर मैं फिर भूल गई हूँ। सब्जी मैंने वॉश करने के लिए रख दी है, मैंने मेथी का आटा गूंदा है, अभी मन नहीं कर रहा है, और राजा का ऑलरेडी इतना पेट भरा हुआ है, अगर कुछ होगा तो 1-2 पराठे सेक लेंगे मेथी के। तो मेथी का जो आटा है वो मैंने गूंद के रख दिया, तो मेरा ये वाला काम हो गया, क्योंकि मेथी एकदम फ्रेश थी। अगर मेथी 1-2 दिन तक रखी रह जाती है तो मेथी की जो फ्रेशनेस है वो चली जाती है। तो जैसे आप मेथी लाते हो उसको काट के रख लो, और उसके बाद फिर उससे जो भी आपको बनाना है वो बना लें। तो मैं अभी बैठी थी यहाँ पे आके, मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। मैंने थोड़ा रोना वोना सब बंद करके रखा है, क्योंकि मैं अच्छा फील करना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रोती, इवन मुझे कुछ लोग फालतू की चीज़ें भी लिखते हैं, तो ना मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। आप लोगों ने देखा होगा मैं बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हूँ। पर पता क्या होता है, जब हम एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो ऐसा होता है कि अक्सर जिन लोगों के दिमाग में ये बात होती भी नहीं है, उन लोगों के दिमाग में भी ये बात आ जाती है। तो ना ये वाली जो चीज़ है, ये बहुत टाइम से मैं द टाइम जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ डिस्क्लोज की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गुमराह नहीं करना चाहती थी आप लोगों को। फिर प्रेगनेंसी की जो न्यूज़ थी वो डिस्क्लोज करी, उसके बाद से ना यहाँ से वहाँ से और बहुत सारी जगह से बहुत अंटे शंटे कॉमेंट्स आते हैं, जिनके बारे में ना आई थिंक मैंने डिस्कशन भी नहीं किया आप लोगों से। बट क्या होता है, एक चीज़ देखी जाती है जो कि लोग शायद देख रहे हैं, और वो उसी चीज़ को लेके अब उसी चीज़ का बेस पकड़ के, तो किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं कि कोई मेरे ऊपर कुछ कह रहा है या वो, हाँ कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली कमेंट्स आ रहे हैं। तो ना कि एक प्रेग्नेंट औरत को कैसे रहना चाहिए, एक प्रेग्नेंट औरत को कैसे बैठना चाहिए। अगर एक लड़की प्रेग्नेंट है और वो काम कर रही है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो अगर एक लड़की एक्टिव है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो मैं भी रेगुलर वर्क करती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं घर का काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, और शायद ही मैं कभी रोई हूँ आप लोगों के सामने कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है खाना बनाने में या मुझे कुछ हो रहा है। जैसे भी उसमें रहती हूँ मैं खुशी खुशी सारे काम करती हूँ। बट अब क्या था, मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करी थी, फेक प्रेगनेंसी, ठीक है। और पता है आपको, मैंने एक जगह मेरी एक इंस्टाग्राम पे मेरी एक फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे एक कमेंट भेजा था स्क्रीनशॉट लेके, और वो कमेंट आप मान के चलिए 30-35 दिन पुराना होगा, और उसमें एक किसी का रिप्लाई भी है जिसका नाम मैं नहीं लूँगी अभी। इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर लूँगी। तो उनका रिप्लाई भी है, क्योंकि मैं कुछ भी कंट्रोवर्सी बिना बात के नहीं खड़ी करती, आप लोगों को पता है। बिना बात के किसी को ना मैं कुछ बोलती हूँ, ना मुझे किसी से कोई मतलब है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट वो जो कमेंट था मुझे 2-3 दिन तक लगा था, क्योंकि उस कमेंट में था कि जिस नाम से वो मुझे प्रोनाउंस नाम देते हैं वो नाम, देन इट इज 10,000 बार प्रेग्नेंट हुई, एंड देन उसके बाद लिखा था बट ये जो है ये बर्थडे के पहले। और आपको पता है मुझे बर्थडे तक एक डर बना हुआ था कि ये बर्थडे के पहले तक अपना अबॉर्शन करा लेगी। तो इस फेक प्रेगनेंसी के लिए एक वीडियो बनाया, और वो जो स्पेसिफिक इंसान था
उसने ये लिखा कि हाँ हाँ हम भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से एंड तो हो। तो मतलब ये सोच है। तो मुझे ना अगर फ्लैश करना होगा, मैंने लेके रखा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था, DM किया था इंस्टाग्राम पे। तो जिस दिन मुझे जरूरत होगी उस दिन मैं जरूर दिखाऊंगी कौन पर्टिकुलर इंसान इतनी गंदी सोच रखता है। तो फिर पता है क्या हुआ, तो वो कमेंट मेरे पास अराउंड 22-23 जनवरी के आसपास आएगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, पर उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सबूत तो है मेरे पास। तो ना उस टाइम मुझे लगा कि पता नहीं यार, और कहीं ना कहीं मुझे 6 तारीख जब मेरा बर्थडे आ रहा था उससे पहले पहले ना मुझे 5 तारीख को भी कुछ डर था। आपको याद है मैं बहुत अपसेट थी। कुछ लोगों ने उससे मनी रिलेटेड सोचा कि मैं बहुत लैविश बर्थडे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पैसों से इतना कुछ मतलब नहीं रहता। अगर मुझे पैसों से मतलब रहता तो मैं शायद बहुत प्रमोशनल वीडियो कर रही होती या मेरा चैनल भरा पड़ा होता। आप लोगों ने शायद ही मुझे देखा होगा कि बहुत रेयर, अगर मुझे ब्लॉग में करना है, मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं भागती ऐसे पैसों के पीछे। तो कुछ लोगों ने उस चीज से रिलेट किया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक है यार, आप सबकी अपनी सोच है, आप सबका मुंह तो नहीं पकड़ सकते हो। खैर वो बहुत छोटी सी बात थी कि लोगों ने उसे उस चीज से रिलेट किया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो चीज थी कहीं ना कहीं मुझे हिट कर रही थी यार। 6 तारीख तक, मतलब मेरे बर्थडे के पहले तक मैं दैट टर्म अबॉर्शन वो कराऊंगी, और उसके बाद फिर जो ड्रामा है वो क्रिएट करूंगी। मुझे 6 तारीख तक मुझे लग रहा था यार कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, पता नहीं मुझे अंदर से ना कुछ सही नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो मैं ना कुछ अपसेट थी। उसके बाद 6 तारीख के बाद से फिर मैं थोड़ा सा माइंड मेरी पॉजिटिव हुआ। अब जैसे कि मैं काम करती हूँ, जैसे कि मैं एक्टिव रहती हूँ ब्लॉग्स में, तो बहुत सारे लोग आके मुझसे लिखते हैं कि ये फेक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में इंसान इतना एक्टिव नहीं रहता है और ये नहीं रहता। और आपको पता है अगर मैं ना काम कर पा रही हूँ तो मैं बिना मतलब के तो नहीं रहूंगी ना। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं बोलूंगी कि हाँ यहाँ पे से काम नहीं हो रहा है। पर अगर मुझे छोटा मोटा दर्द होता है तो एज अ फीमेल आप लोगों को बहुत आदत होती है, मतलब हम लोगों को बहुत आदत होती है, जैसे पीरियड क्रैम्पिंग ही रहती है, वो बहुत नॉर्मल, हम लोग निकाल जाते हैं वो दिन भी, हम इतना कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करते उस चीज के लिए। ऐसे ही ना थोड़े बहुत पेन्स होते रहते हैं, स्ट्रेचिंग पेन होता है, बैक पेन होता है। उस दिन मैं जब बिग बाजार गई थी तो मुझे ना खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने उस चीज का सीन क्रिएट नहीं किया और मैं एकदम नॉर्मल आई, नॉर्मल तरीके से वो हो गई। क्योंकि ये सब चीजें तो लगी रहेंगी, क्योंकि अगर आप किसी को अंदर पाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहेंगे। तो मैं बहुत सारी चीजों को इग्नोर करती हूँ। जैसे मेरा कमर दुख रही है ना तो मैं लेट जाऊंगी, मैं राजा को फोन करके नहीं बोलती यार मेरी कमर दुख रही है यार ये कर दो वो कर दो। तो मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है ना तो मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ, जब तक कि वो मुझसे सहने लायक ना हो जाए, मतलब असहनीय ना हो जाए। तो अब उस चीज के लिए भी आके कि हो ही नहीं सकता है, ठीक है, आप तो घूम भी रही हो ही नहीं सकता है, ठीक है, आप फेक ड्रामा, ये पूरा आपका ड्रामा चल रहा है, एक पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एंड देन फलाना ढिमका, बहुत सारे कमेंट्स है। इवन कल के जो ब्लॉग में कमेंट आया था और कल ही के टेडी वाले में ही आया था कि फेक प्रेगनेंसी, तो मैंने वो डिलीट किया। उसके बाद उन्हीं बंदे का आया, मतलब उसी बंदी का आया, औरत ही लिख रही है यहाँ सारी कि क्या बोलते हैं, यकीन ही होता है कि ऐसा हो सकता है, पूरा ड्रामा चल रहा है और ये चल रहा है। तो मैंने ना कोई रिपोर्ट आप लोगों को नहीं दिखाई थी। हाँ मैंने आप लोगों को 6th वीक की रिपोर्ट दिखाई थी और कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को ये बोला था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और इवन मैं ना रिपोर्ट्स दिखा के किसी को कुछ प्रूव नहीं करना चाहती। पर कोई चीजें ना बहुत सारी जगहों पे चल रही है कि सब ड्रामा चल रहा है। तो बहुत सारे अच्छे लोग, क्या होता है जब आप पत्थर पे पानी डालते हो रस्सी घिसते हो, एक कहावत है, तो उस पे ना निशान पड़ने लगता है। तो एक बात को जब आप बार बार रिपीट करते हो तो कुछ लोगों के दिमाग में वो बात बैठने लगती है। तो ना मैंने पहले कभी ये किया था, ठीक है, और वो 1 साल वाली 4 वाली तो मेरे को इतना गुस्सा आता है कि यार वो बात किसने फैलाई, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो आप बेइज्जती कर रहे हो, किसी की इज्जत उतार रहे हो, वो आपका कैरेक्टर दिखाता है, वो मेरा नहीं दिखाता। मैंने कभी इन सब चीजों पे ना ओवर रिएक्ट नहीं किया। मैं अभी भी रोने नहीं बैठी थी कि मुझे रोना है या कुछ करना है, पर कुछ लोग जो रेगुलर आके, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ, मैं बाद में भी काम करूंगी यार, मैं कंफर्टेबल हूँ और मैंने अपने इन लॉज को नहीं रोका। मैंने आप लोगों को सीधा बोला है, वो लोग, मम्मी जो थी वो रुकना चाहती थी पर मैं नहीं चाहती थी, उनके पैर में लगी हुई है। और जहां मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस बेडरूम में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं वहीं रहूंगी ना, मैं थोड़ी ना जाके कि कहीं और रहना शुरू कर दूंगी। तो मैंने सबका कंफर्ट देखते हुए खुद से काम करना प्रेफर किया और जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है तब तक मैं करूंगी, ठीक है। तो ये जब चीजें हो रही है तो ना मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, इसमें मैं 1-2 चीजें हाइड करूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ।
सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। जब मैंने आप लोगों को 60 वो दिखाया था, जब मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं थी, वो मैंने इस पर्पज से दिखाई थी क्योंकि बहुत से लोग, अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी बेबी की हार्ट बीट 6 वीक्स में नहीं आती है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बेबी की हार्ट बीट बाद में भी आ जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए, और डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह आपके इंजेक्शन लगने होंगे वो बता देगी। तो वो दिखाई थी, उसमें मेरी डिलीवरी डेट नहीं थी, क्योंकि डिलीवरी डेट तब आती है जब बेबी की हार्ट बीट आती है और एक तरह से कैलकुलेशन सही होती है। अगर हार्ट बीट नहीं आई थी तो आपका डॉक्टर जो है वो सोनोग्राफी रिपोर्ट में एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, आई थिंक EDD होता है वो लिख के नहीं देगा। तो मैं एक दिखा रही हूँ आपको, उसमें अपना लास्ट LMP हाइड करूंगी, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को लग रहा है कि मेरे को अभी हाइड करनी चाहिए, वो मेरा डिसीजन है, ठीक है। और मैं अपनी EDD यानी कि एक्सपेक्टेशनल क्या था, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है वो भी हाइड करूंगी। 2 चीजें हाइड कर रही हूँ। एक रिपोर्ट मैं दिखा रही हूँ जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो पूरा बेड रेस्ट पे आ जाए, या वो इंसान ओवर ड्रामेटिक हो जाए, या वो इंसान ऐसा हो जाए कि वो खाना भी नहीं बना रहा है, या वो इंसान, यार हर कोई अलग होता है, हर किसी की फिजिकल कैपेबिलिटीज अलग होती है, हर किसी का किसी चीज को लेने का तरीका अलग होता है। मैं फालतू का नहीं क्रिएट कर सकती हूँ, अगर कुछ नहीं है तो मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगी। आपको पता है मैं अभी इतनी बेटर कंडीशन में हूँ। जो स्टार्टिंग के 3 मंथ थे, जो 3 मंथ स्टार्टिंग के थे, वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि हाँ यार मेरे से काम नहीं होता था, और अभी जो है वो टाइम ऐसा है कि मुझे पता भी नहीं चलता है। तो वो सीरियसली इस टाइम मुझे पता नहीं चलता है। हाँ, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, कभी स्ट्रेचिंग पेन, बैक पेन, दैट इज वेरी नॉर्मल, और वो सब चीजें हो रही है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूँ। तो मैं आपको अपनी दिखाऊंगी 8 वीक सम डेज की, विच इज 9th वीक ही होना चाहिए था। तो मेरा कंसेप्शन जो है वो थोड़ा सा लेट है, और जो मेरी डेट्स थी वो पहले मैच नहीं हो रही थी। अभी जो जनवरी में कराया था हम लोगों ने सोनोग्राफी, उसमें एग्जैक्ट मैच हो गई थी। और ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सिर्फ उन चुनिंदा लोगों के मुंह बंद कर रही हूँ जो अच्छे लोगों को जाके भड़का रहे हैं, और जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे र्यूमर्स फैला रहे हैं, और बिना बात के चीजों को ड्रैग कर रहे हैं, और उनके लिए एक प्रेग्नेंट औरत को इन वन पर्टिकुलर वे बिहेव करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं वैसा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं जबरदस्ती नहीं दिखाऊंगी। अगर मैं काम कर पा रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, अगर मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगी, तो शायद ब्लॉग भी नहीं कर पाऊंगी मैं, है ना। तो बिना बात के हम लोग किसी चीज को ड्रैग नहीं करते हैं, और प्रूफ चाहिए कुछ लोगों को, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक्टिव हूँ इसलिए नहीं लगता है, इसीलिए नहीं लगता है। हाँ, ये है 21/12/2020। अब इसमें ना एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। मेरा नाम है, मेरी एज है, मेरे पास ये समरी है, इसकी ना सोनोग्राफी रिपोर्ट भी रखी है। आई हैव 3 सोनोग्राफी में, क्योंकि मैंने 3 सोनोग्राफी कराई है। ये देखिए, ठीक है। चौथी मेरी होनी थी, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बोला कि मार्च में होगा। मैं बहुत क्लियर हूँ यार, पता है मैंने कोई डेटों का वो नहीं है मेरे उसमें, मैं बहुत क्लियर हूँ, मेरे पास सब कुछ है कि अगर इंसान कुछ ही बोलने आता है ना तो मैं बहुत पहले प्रूव कर देती, पर मेरा मन नहीं कर रहा था वो सब करने का। पर एक पॉइंट पे आके ना वही चीज, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग आके मुझे बार बार हर्ट करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे टाइम पे लोग मुझे हर्ट करें। तो एक में तो पता है पूरा क्लियर बेबी भी है, जिसे मैं राजा को दिखा रही थी, ठीक है। आई थिंक वो 12th वीक में बेबी जो था वो काफी क्लियर था। कहाँ गया? हाँ, तो ये 12th वीक की है। मैं आपको 12th वीक की सोनोग्राफी दिखा रही हूँ, और 8th वीक की मैं आपको दिखा रही हूँ समरी, ठीक है। क्योंकि सोनोग्राफी में इतना कुछ पता नहीं चलता, बट मैं आपको बेबी दिखा सकती हूँ। इसमें मुझे बेबी फर्स्ट टाइम अपना बेबी जो था वो दिखा था, और इसी में मुझे उसके पैर वगैरह दिखे थे। तो ये देखिए, ये रहा, ठीक है। इस पे आपको जो डिटेल्स चेक करनी है आप कर सकते हैं। जिसको जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि बार बार हर चीज के लिए वो नहीं होता। जो पहली सोनोग्राफी मैंने आपको दिखाई थी उसमें हार्ट बीट यहाँ पे ये नहीं था, ये हार्ट बीट है, ठीक है। अब मैं आपको, जिनको भी डाउट है यार, क्योंकि फालतू की चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो चीजें क्लियर हो जाए उन्हें क्लियर कर लो। क्योंकि मैं अभी भी किसी सर्टेन वे में रिएक्ट नहीं करूंगी अपने ब्लॉग में कि मुझे अपने सर्टेन एक वे में आना है, या मेरी चाल बदलनी चाहिए, या मेरा वे ऑफ टॉकिंग बदलना चाहिए,
या मेरा काम करने के तरीके बदलने चाहिए या कुछ बदलने चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी नहीं आती है। मैं किसी भी तरह से बैठ जाती हूँ, मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं यार कोई बड़ा नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है, कि मुझे हर चीज़ बता पाए, पर आप लोग मुझे बताते हैं, मैं उतनी एहतियात रखती हूँ। मैं कई बार अपनी लेग्स क्रॉस करके बैठती हूँ, कई बार मुझे याद रहता है, कई बार मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि आपके पास एक इंसान बड़ा इंसान नहीं है और मैंने ऐसे कोई बहुत सारे मेरे बच्चे नहीं है ना कि मुझे पता होगा कि यार आपको कैसे बैठना है, कैसे चलना है, क्या करना है। पर उस चीज़ के लिए आप उस चीज़ को जज करके मुझे फालतू की चीज़ें लिखते हो ना आके कि, और कोई भी इंसान मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा जो ये सब करता होगा कि आके एक स्टोरी बनाएगा, उस स्टोरी को कुछ महीनों तक खींचेगा और उसके बाद फिर वो उस चीज़ को एंड करेगा। मेरे हिसाब से ऐसे कोई इंसान नहीं रहते। जो इंसान इस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं कि एक इंसान ऐसा है, वो इंसान की खुद की सोच होती है। तो ये है मेरी रिपोर्ट। एक सेकंड, अगर ये फोकस हो रही है तो ठीक है। यह है 21/12 की रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो मेरा नाम भी दिख रहा होगा, डेट भी दिख रही होगी, ठीक है, यानी मेरी सेकंड सोनोग्राफी थी ये। और इसमें 9 वीक्स का आपको ये भी दिख रहा होगा, बट अकॉर्डिंग टू ग्रोथ इट वाज अराउंड, आई डोंट नो, मैं पढ़ नहीं पा रही उसे, इट वाज अराउंड 8 वीक्स 4 डेज, ठीक है, और 9 वीक्स। और इसमें पूरी लिखा हुआ है, मैं ना ये 2 चीज़ें हाइड करी हूँ, एक है LMP और एक है EDD, बिकॉज मैं बहुत अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आने वाले टाइम में अभी मैं डिस्क्लोज, आने वाले टाइम में मैं इसे डिस्क्लोज कर दूंगी, पर फिलहाल अभी नहीं। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। और देखिए, ठीक है, आपने यहाँ मेरा नाम पढ़ लिया, ठीक है, और ये आपने डेट पढ़ ली, ये आपको सब कुछ दिख रहा है। अभी हम फोल्ड करते हैं इस रिपोर्ट को ताकि मैं आपको, देखिए इस पर क्लियरली लिखा हुआ है, अ सिंगल वायबल intrauterine pregnancy of about 8 weeks 4 days of GA at the time of examination, a small, वो जो सिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ, तो ये मेरी रिपोर्ट है, फिर से आप ऊपर देख सकते हैं जिन जिन को डाउट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है देयर इज अ एविडेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी इन फेटल पोल, और इसे फेटल HR यानी हार्ट बीट लिखी हुई है, आई थिंक ये फोकस कर रहा है, 160 BPM and is regular, yolk sac is visible. Now I think इससे ज़्यादा हार्ट बीट है, सब कुछ है। मैंने आपको 12 वीक की सोनोग्राफी में बेबी भी दिखाया है और मैंने आपको ये समरी दिखाई है 8 वीक्स की। अब आई थिंक किसी भी रिपोर्ट से ज़्यादा ये चीज़ जो मैंने आपको दिखा दी है, उससे बड़ी कोई चीज़ मैं अब नहीं दिखा सकती हूँ। अब मैं थोड़ी ना अपना पेट की डायरेक्ट सोनोग्राफी थ्रू कैमरा दे सकती हूँ, ठीक है। अब जिसको जो सोचना है वो सोच ले, और मैंने जो चीज़ क्लियर करनी थी वो मैंने कर ली है। जिसको जो बोलना है अब बोले, शौक से बोले, और जितनी बुराई करनी है या जितनी गॉसिपिंग करनी है वो करिए, क्योंकि वो आपकी सोच है। पता है, कहीं ना ये गॉसिप वगैरह आपका दिमाग खराब करती है। इट्स बेटर कि आप ना अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें करें, शिनचैन देखिए, पता है, तो वो देखिए और अच्छी चीज़ें देखिए। पता है, लाइफ में ना ये सब चीज़ें ना आई थिंक शोभा नहीं देती है। और कुछ लोगों को ये लग रहा था, क्योंकि मेरे पास पढ़े, पता है, मेरे पास स्क्रीनशॉट के साथ पड़े हुए, मैंने सेव्ड रखे हुए हैं, कि जो जो लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, उनके नाम है मेरे पास और उनका डिस्कशन है मेरे पास, कि वो लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब ये एंड होगा और कब वो लोग इस चीज़ को लेके अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। तो यार आप तो वो पता है, कहीं ना कहीं अगर आप ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हो, मेरे बारे में रखते हो या किसी और के बारे में रखते हो, मैं या कोई और आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं है। बेशक आप हेट भी करते हो, तो कहीं ना कहीं आप सोचते भी हो ना इस बारे में, पर हाँ गलत सोच रहे हो, विच इज़ नॉट गुड यार, अच्छी बात नहीं है। पता है, थोड़ा सा इंसान बन जाओ, किसी को एक उस तक रखो। और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि मैं सब चीज़ें नहीं क्लियर करूँगी, बट कंटिन्यूसली मेरे बैठने पे, मेरे चलने पे, कि सब फेक है, कोई ऐसे थोड़ी ना बैठ जाता है, कोई ऐसे थोड़ी ना चल लेता है, कोई ऐसे थोड़ी ना काम कर लेता है। मुझे नहीं पता है कि किसने क्या देखा है अपने घर में, कि किसने क्या देखा यार। अब जाके देखो, पता है, लोग इतने भारी भारी सामान उठाते हैं, इतने बड़े बड़े वो इतने टाइम के प्रेग्नेंट होते हैं। तो इंसान की जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके हिसाब से इंसान काम करता है, ठीक है। कुछ लोगों के घर में 10-15 लोग हैं, अब अच्छी खासी फैमिली है, तो इंसान वैसे ही रहता है ना। और अगर आपके सर पे काम है तो आपको करना ही पड़ेगा।
अगर कोई इंसान बाहर जाके पैसा कमाता है, क्योंकि पता है आपको प्रेग्नेंट औरतें घर का काम भी करती हैं, वो बाहर जाके जॉब भी करती है, तो मैं कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रही हूँ जिस चीज को लेके मुझे फेक बोला जा रहा है कि फेक प्रेगनेंसी एंड आई एम जस्ट डूइंग अ ड्रामा, और जिस भी सेक से हो फिर वो तो होता ही है, ठीक है। हमेशा से मैं बहुत क्लियर रही हूँ। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला होगा आप लोगों से कि यार यूट्यूब तो मैं अपने ना उससे कर रही हूँ और मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता। यार पैसों से फर्क ऐसे पड़ता है कि हाँ यार आप कमा रहे हो तो आपकी एक अर्निंग हो रही है, आपकी एक सेविंग हो रही है। तो कोई भी इंसान अगर आपसे ये बोलेगा ना कि यार यूट्यूब तो ऐसे मैं कर रही हूँ, मेरा वो है, मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यार कहीं ना कहीं इंसान पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान चाहता है। आज के जो मुझे देख रहा है वो भी चाहता है कि वो पैसा कमाए, पर एक ना ऑनेस्टी के साथ पैसा कमाया जाता है, जो मुझे पता है मैंने बरकरार रखी है। जिन लोगों को जो सोचना होता है वो सोचते हैं, और जो लोग जो दिमाग में डालते हैं वो डालते हैं दूसरों के और गॉसिपिंग करते हैं। मैंने एक दायरा रखा है हमेशा कि मुझे फालतू की चीजें प्रमोट नहीं करनी है, मैं नहीं करी, ठीक है। मुझे कोई दवाई ऐसी प्रमोट नहीं करनी है जिन्हें मैं आपको बोलूँ कि यार ये चीज खाओ आप, ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं खाऊंगी। मैंने हमेशा आपको बोला है कि मैं कभी कोई दवाई ऐसे प्रमोट नहीं करती हूँ कि हाँ कि कोई ब्रांड में एकदम से आ जाऊँ आपके पास लेके कि यार ये वाली दवाई है, ये वाली दवाई खा लो, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती हूँ। तो मैं बहुत सी चीजें हैं जो खुद नहीं करूंगी तो मैं दूसरों को भी नहीं बोलूंगी। जो चीजें मैं खुद करती हूँ वो मैं बोलती हूँ। मैं एप्स प्रमोशन वगैरह जैसे रहते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ लोग अगर कमाना चाहते हैं वो कमा लेंगे। मुझे प्रॉफिट हुआ है, आपका भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि ऐप डाउनलोड कर रहे हो। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोला आपसे, बिजनेस के लिए बोला है, ठीक है। अगर कोई क्रीम है, कोई पाउडर है, कुछ चीज है मैंने अप्लाई करी, और आई थिंक मैं जब मेकअप भी करती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताती हूँ आप लोगों को, कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले ना एक फेस पैक लगाया था और मैंने उसको दिखाया भी नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि यार कोई आके बोले यार देखो ये तो इस ब्रांड का प्रमोशन कर रही थी फेस पैक लगा के। तो फेस पैक जनरली मैंने उसमें लगाया था, और ना मैंने आपको उसका ब्रांड दिखाया, ना मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दी, ना मैंने उसकी कोई बड़ाई करी। हाँ वो मैं लगाती हूँ, अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अदरवाइज फिर वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो भी थोड़े से सेंसिटिव हो जाओ। और मेरे ख्याल से जिसके जितने डाउट थे वो मैंने सब क्लियर कर दिए, और बाकी के जिसको डाउट क्लियर करना है ना वो घर आ जाइए, ठीक है। मैं साथ में चलूंगी आपको अपने अल्ट्रासाउंड वाले के पास, डॉक्टर्स के पास, और उनसे बात करा दूंगी, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है। और रही बात मेरे रोने धोने की ना, तो मैं नहीं रोने वाली यार, क्योंकि मुझे ना चाहिए कि मैं स्ट्रेस ना लूं, और उन लोगों के लिए स्ट्रेस ना लूं जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, जो मे बी सिर्फ मजे के लिए लिख रहे हो, उनका भी कोई बेसिक ऐसा पर्पस ना हो कि किसी को हर्ट करना है। तो कुछ लोग थोड़े रहते हैं ना कि हाँ यार चलो लिख देते, क्या जाता है, हमारा हाथ ही तो है, उंगली ही तो है, दूसरे के दिमाग पे क्या जा रहा है यार, क्या मतलब हमें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। खैर मैंने जो चीजें थी वो क्लियर कर दी, पर मैं को रोना नहीं था, और ना मैं रोई, ना मुझे कोई इस तरह से तकलीफ है। और जैसे व्लॉग आ रहे हैं वो वैसे ही आएंगे, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बेड रेस्ट की जरूरत है उस दिन मैं बेड रेस्ट पे चली जाऊंगी, ठीक है। तो चलिए बात से मिलती हूँ कल न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू, और खुश रहिए और हंसते रहिए।